इस्लामिक देश ज्यादा अच्छा और शुभ लग रहा है। मुबारक हो भैया, अच्छी बात है, जरूर जाइए वहां पर। बातचीत करेंगे इसी विषय के ऊपर। सुनील जोशी जी जो राजकोट से हैं, एक न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, आपका स्वागत है। ओम सैनी जी हमारे वरिष्ठ विद्वान मित्र जयपुर से, गुलाबी नगरी से। सर आज तो गुलाबी रंग आप भी चर्चा में भर दीजिएगा थोड़ा सा सर। और हमारे भारत भूषण जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, मुजफ्फरनगर से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ना कुछ तो उत्तर प्रदेश के रंग आज हमारे इस चर्चा में भी आ जाएंगे। लेकिन अरबपति छोड़ छोड़ के चले जाए तो भारत का क्या होगा। चलिए पहले सुनील जोशी जी आपके पास ही आ जाता हूं मैं। आप तो न्यूज़पेपर के एडिटर भी हैं साहब, सिटीजनशिप भी छोड़ रहे हैं, भारत भी छोड़ रहे हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अरबपति भी भारत छोड़ रहे हैं, पर इस्लामिक दुबई में जा रहे हैं साहब। कितने खुश नसीब है सब। हम ही यहाँ बैठे रह गए साहब, बंबई में, आप राजकोट में बैठे रह गए। सर हम भी कोई रास्ता निकालें सर जाने का, कुछ हमारा भी रास्ता निकालिए सुनील जोशी जी, हम भी चले यहाँ से सर जी। बिल्कुल सर, आपकी बात है ने वो दो तरफा बात है। एक, वहां जाने के लिए पहले ब्लू कॉलर जो वर्कर थे उसके लिए क्रेज था, फिर प्रोफेशनल का दुबई का क्रेज हुआ, अब HNI हाई वर्थ इंडिविजुअल का जो नेटवर्क है उसका क्रेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एट्रैक्शन पॉइंट और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पॉइंट दोनों होगा। तो पहले मैं भारत से बात करता हूँ कि क्यों जा रहे हैं। तो क्यों न जाए, जिसके पास सुविधा है, जिसके पास विल पावर है, जिसके पास रिसोर्सेज है, ये क्यों न जाए। क्योंकि यहाँ जो रेड टेपिज्म है, आप कोई भी बिजनेस करो, घुस के बिना आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कुछ भी कर लो, डिजिटल इंडिया में आ जाओ, आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आपको कोई भी साहस करना होगा तो पहले वहां से शुरुआत होगी, प्रोसीजर से। दूसरा तबक्का आएगा, आप फिजिकल वर्ल्ड में आओगे तो अधिकारी और जो भी अथॉरिटीज है, आपका कुछ भी कारोबार हो, वहां आ जाएंगे और आपको काम करना देने के लिए, ये सही है कि गलत नहीं, आप काम कर रहे हो तो उसका चंदा या खंडनी जो भी बोलो वो पहले लगेगा। दूसरी बात, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आपकी सोसाइटी में परकोलेट हो गया है। आज के दौर में क्या हुआ है कि आप क्या सोशल मीडिया में पोस्ट करते हो, आपको आइडेंटिफाई किया जाता है और आपको ट्रोल किया जाता है और आपको क्लासिफाई किया जाता है। सर हमारा गुजरात हाइपर है इसके लिए, सोसाइटी ये सोशल मीडिया में हाइपर है। तो यहाँ तो कहीं कहीं क्राइम है वो सोशल मीडिया उसका रीजन बन जाता है कि किसी ने सोशल मीडिया में ये किसी को ट्रोल किया या किया तो उस पर एसोल्ट होने लगा है, ये बात भी होने लगी। तो जिसके पास पैसा है वो फिजूल की ये बातों में क्यों पड़े कि वो 24 ओवर किसी की बिलोरी कांच के नीचे रहे, किसी की वॉच के नीचे रहे, वो क्यों ऐसा करे। उसके पास पैसा है, उसके पास कॉन्टेक्ट है, उसके पास बिजनेस है, तो क्यों नहीं ऐसी जगह जाए। तो ऐसी जगह अब तक US में और देश के विश्व के और देशों में थी, कोई सिंगापुर जाते थे, कोई UK में जाते थे, कोई यूरोप के और देशों में जाते थे। लेकिन लास्ट ट्रेंड आपने सही बोला और आपने फैक्ट एंड फिगर्स दे दिया है तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। लेकिन एट्रैक्शन पॉइंट दुबई का क्यों है। हमारा गुजरात है ना, गुजरात में तो शटल के तरह प्लेन सर्विस जो अहमदाबाद से चलती है ना, उसमें दुबई से लोग गुजराती आते हैं और जाते हैं, जैसे शटल बस में जाते हैं। बहुत ट्रैफिक रहता है दुबई का, उसमें लीगल कारोबारी है और इलीगल ज्यादा है। जो भी है वो अच्छी तरह उसका ट्रैफिक रहता है, क्योंकि दुबई में वो आपने बोला वो डिसिप्लिन तरीके से रहेगा। 3 पॉइंट में पहले ये हाई नेटवर्थ वाली बात आपने की ना, तो वो क्यों वहां जाते हैं। तो पहले तो टैक्स फ्री, गोल्डन वीजा है और रूल्स है, तो आपको किसी को खंडनी या कुछ और नहीं देना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी की बात है, तो आप सही रास्ते पर वहां आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपके पास सारा विश्व का अब विंडो है, दुबई बन गया है, फ्री ट्रेड जोन है, टैक्स नहीं है। तो ये 3 रीजन दुबई अट्रैक्ट करता है। हमारी गुजरात की बात करें तो यहाँ से करीबन 3 घंटे की फ्लाइट सर्विस होती है, तो 3 घंटे में वैसे दिल्ली जाए या मुंबई जाए, राजकोट गुजरात से 2 घंटा तो मुंबई ले लेता है, फिर ट्रैफिक वगैरह।
बेंगलोर जाओ तो आपको ये 3-4 घंटे हो जाते हैं। तो आप बेंगलोर या मुंबई जाओ, उससे दुबई जाओ, तो दुबई में आपको वो कंपटीशन नहीं है और हर्डल्स नहीं है। जो आपके पास कमाने की शक्ति है, आपके पास हुनर है, तो दुबई में जो काम आप जितनी जल्दी से हाई नेटवर्थ कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हैं, और सबसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों स्पेंडिंग कर रहे हो। यहाँ आप कुछ भी करोगे टैक्स देने के बाद, दोनों टाइप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आपको जीएसटी भी लगेगा और इनकम टैक्स भी लगेगा, फिर भी आप एक कसूरवान हो। लोगों को वो इंसल्ट फील होता है। आप एक हाइट पर पहुंच जाते हो और 30-35% गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हो, फिर भी आपको जब आरोपी बनना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो डिग्निटी है, कहीं ना कहीं हर्ट होती है। तो मैं यहाँ गुजरात में बैठा हूँ और राजकोट में, और गुजरात के जो दोस्तों है जो हाई नेटवर्थ वाले, वो मेरे बिजनेस के लिए के कुछ सोर्सेज के लिए उसका जरूरी होता है कोट लेना। जैसे आप मेरा अभी डिबेट में हमारा ओपिनियन ले रहा, तो कोई फाइनेंशियल फाइनेंशियल कोई भी ट्रेंड चलता है, आपने दुबई की बात की तो मैं पूछता हूँ, तो वो बोलता है कि दुबई में अब गुजरात से सारी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हो रही है गुजराती के द्वारा दुबई में। ये गुजरात में करनी है ना, तो वो नहीं कर सकता। उसने बोला कि 2 साल बाद 8.5% आपको या इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपको रेंट जो भी चाहिए वो मिलेगा। 2 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो इंडिया में ऐसा नहीं होगा, 2 साल तो आपको परमिशन में लगेगा, कोई बड़ी कोई भी सोसाइटी छोड़ रहे हो तो मेरा ख्याल है कि इंडिया में डिप्राइव्ड है, डिप्रेस्ड है, और कहीं ना कहीं जिसको काम करना है और प्रामाणिकता से काम करने हैं, उसके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। तो उसने वेंटिलेशन के दौर पर दुबई है वो बेस्ट डेस्टिनेशन, वहाँ सिक्योरिटी है, आपका डिग्निटी ऑफ लाइफ है और वेल्थ है, इसके लिए दुबई पर पसंदगी चाह रही है। और अब तो मैं नहीं ये इंडिया की बात तो सही है, विश्व के दूसरे देशों भी, क्योंकि न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन या सिंगापुर थोड़ा कॉस्टली हो गया है, तो दुबई से ज्यादा सबकी पसंद हो रहा है। उसमें इंडियनों की पसंद खास ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और जो रेड टेपिज्म है, वो कहीं ना कहीं एक रीजन, बड़ा रीजन है सर। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं